देश में इस समय धर्म आक्रांताओं आक्रमणकारियों की बात पर बवाल छिड़ा हुआ है, मगर हम बात करेंगे क्रांतिकारियों की, जिन्होंने देश की रक्षा में हंसते हंसते अपनी जान मातृभूमि के लिए न्यौछावर कर दी। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश एक तारीख जो इतिहास लेकर मैं हाजिर हूँ, मनिंदर प्रताप सिंह। भारत के इतिहास में एक ऐसी तारीख है जो दुख, गर्व और गुस्सा तीनों की तरह की भावना पैदा करती है। दुख, क्योंकि इस दिन देश ने अपने 3 वीर सपूतों को खो दिया था। गर्व, क्योंकि उन वीरों ने हंसते हंसते भारत के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। गुस्सा, क्योंकि ये दिन याद दिलाता है कि ब्रिटिश हुकूमत ने हम पर कितने जुल्म और अत्याचार किए। भारत की मिट्टी ने ऐसे अनगिनत जाबाज पैदा किए हैं जिन्होंने निस्वार्थ अपना सब कुछ देश पर कुर्बान कर दिया। 23 मार्च 1931 कुर्बानी की याद दिलाने वाली ऐसी ही एक तारीख है जिसे कोई भी भूले नहीं भुला सकता। इस दिन अंग्रेजों ने महज 23-24 साल के युवा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी थी। सिर्फ 23 साल की उम्र में भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारी आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा भगत सिंह, जिनके क्रांतिकारी विचार आज भी रग रग में जोश भर देते हैं। वे कहते थे, बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, क्रांति की मशाल विचारों से जलती है। सुखदेव का जन्म 15 मई 1907 को गोपरा, लुधियाना, पंजाब में हुआ था। उनके पिता का नाम रामलाल थापर था, जो अपने व्यवसाय के कारण लायलपुर, जो वर्तमान में फैसलाबाद, पाकिस्तान में है, रहते थे। लाहौर षड्यंत्र केस में वे प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे, जिन्होंने न केवल आंदोलन को संगठित किया बल्कि भारत के युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाई। शहीद राजगुरु का जन्म 24 अगस्त 1908 को पुणे जिले के खेड़ा गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम शिवराम हरि राजगुरु था। उनके पिता का नाम श्री हरि नारायण तथा माता का नाम पार्वती बाई था। महाराष्ट्र के एक वीर योद्धा जो अंग्रेजों के खिलाफ हर मोर्चे पर डटे रहे। उन्होंने साबित कर दिया कि मातृभूमि की सेवा से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं। जिन वीरों की शहादत की याद में भारत 23 मार्च को शहीद दिवस मनाता है, उनमें सबसे पहला नाम है भगत सिंह। भगत सिंह का नाम जब जब लिया जाता है तो मानो शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनके बलिदान के 9 दशक बाद भी उनके विचार युवाओं के लिए खून दौड़ाने वाले साबित होते हैं। भगत सिंह एक क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि क्रांति के वह नायक है जो इस ब्रह्मांड में विरले ही होते हैं। 23 मार्च बलिदान का दिवस है। इस दिन देश को आजादी दिलाने वाले क्रांतिकारी सपूतों, महानायक शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कायर ब्रिटिश सरकार ने फांसी के फंदे पर चढ़ाया था। तत्कालीन ब्रिटिश सरकार को यह ज्ञात नहीं था कि वह किसी व्यक्ति के प्राण तो ले सकते हैं, लेकिन उनके विचारों को कभी नहीं मार सकते। देश के नौजवानों की अगर बात करें तो उनके दिल में भगत सिंह को लेकर एक अलग ही भावना और इज्जत देखने को मिलती है। नौजवानों को उनकी बहादुरी, कारनामे और विचार काफी ज्यादा प्रभावित करते हैं। भगत सिंह के जीवन की सबसे बड़ी घटना तब हुई जब 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था, जिसमें पुलिस अधीक्षक स्कॉट ने सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स को लाठीचार्ज की अनुमति दी थी। इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिसके बाद 17 नवंबर 1928 को वे वीर गति को प्राप्त हो गए। इस घटना से भारत के क्रांतिकारियों के रक्त में ज्वाला का उद्घोष हो रहा था, जिसके बाद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, जयगोपाल ने इसका बदला लेने का निर्णय लिया और स्कॉट की हत्या का प्लान बनाया। लेकिन उन्होंने स्कॉट को नहीं बल्कि सैंडर्स को गोली मार दी। ब्रिटिश सरकार में इस घटना के बाद खलबली मच गई। इस घटना के बाद कई महीनों तक भगत सिंह और उसके साथी फरार रहे, लेकिन क्रांति की ज्वाला रुकने वाली नहीं थी। अप्रैल 1929 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने सोई हुई ब्रिटिश सरकार को जगाने के लिए कोलकाता असेंबली में कम तीव्रता वाले बम फेंककर नारेबाजी की और अपनी गिरफ्तारी दी, जिसके बाद उन पर सैंडर्स की हत्या का मुकदमा चलाया गया। 7 अक्टूबर 1930 को उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। इसके लिए 24 मार्च 1931 के दिन का चुनाव हुआ था।
फांसी की सजा तय होने के बावजूद भी अंग्रेजी हुकूमत उनसे इतना डरी हुई थी कि तय तारीख से 11 घंटे पहले ही 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। 23 मार्च 1931 को 7:33 पर भगत सिंह को उनके साथी राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी दी गई। महान क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के विचार हमारे बीच आज भी उतनी मजबूती से मौजूद हैं कि लगता ही नहीं कि वे हमारे साथ नहीं हैं। हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की ताकत ये विचार देते हैं। यह भारत की इस वीर भोग्य धरा का ही परिणाम है कि हमने अपने ऊपर हुए तमाम अत्याचारों का बदला बलिदान देकर लिया। यह इस धरा की खूबसूरती है कि हम अपने स्वाभिमान को अपने प्राणों से ज्यादा समझते हैं। आज भी हमारे बीच भगत सिंह के विचारों का प्रवाह है, जो अन्याय के खिलाफ और राष्ट्र के प्रति समर्पण के भाव को जगाता है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे यानी मनिंदर प्रताप सिंह के साथ इतना ही। देश के महान क्रांतिकारियों को हमारी पूरी टीम की तरफ से नमन और श्रद्धांजलि।